जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन हब में, अनलिमिटेड सिलेक्शन हब में। हम लोग अभी कवर कर रहे हैं एटम बम सीरीज को। इसी में जीव विज्ञान का अगला टॉपिक न्यूक्लिक एसिड जो है हम लोग आज कवर करने वाले हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मीसर। ठीक है, कब किया था? 1869 में, 1869 में इन्होंने जो है न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है कहां पे? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है। दो न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से हैं भैया? तो आरएनए और डीएनए, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो है आपके क्या है? दो न्यूक्लिक एसिड हैं। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है आरएनए का? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने? वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का दिया था। कब? तो 1953 ईस्वी में दिया था इसने। अगला है, वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में, जो है उसी काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। और डीएनए होता है, क्या होता है? एक आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है भैया? तो प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। डीएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना होता। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने? हरगोविंद खुराना जो है, इनके द्वारा डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में सबसे पहले किया गया था। इसी कारण 1983 ईस्वी में इनको जो है एक पुरस्कार दिया गया जिसको हम लोग नोबेल पुरस्कार कहते हैं। अगला है, पैतृकता सिद्धांत करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, जैसे कोई बॉडी वगैरह मिलता है, ये किसके संतान है? अगर कंफर्मेशन नहीं हो पाता है तो उस दौरान हम डीएनए या फिर फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट जो है के द्वारा यह पता लगाते हैं किसका संतान हो सकता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है कहां पर? ध्यान रखना है, हैदराबाद में अवस्थित है यह केंद्र। रेगुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहां स्थित है भैया? तो ये हैदराबाद में स्थित है। आरएनए का संश्लेषण होता है कहां पे? डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए में शर्करा पाई जाती है, राइबोस शर्करा। आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। और डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सा होता है? डिऑक्सी राइबोस। डिऑक्सी राइबोस जो है वह डीएनए में मौजूद शर्करा होता है। केंद्र में डीएनए का अंश होता है 10%। केंद्र में, सेंटर में, यानी कोशिका का जो केंद्र होता है उसमें डीएनए का अंश मात्र कितना होता है भैया? तो मात्र 10% होता है। डीएनए बहुलक है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है कौन? डीएनए। प्रोटीन निर्माण करता है कौन? आरएनए। ध्यान रखना है, डीएनए प्रोटीन निर्माण का आदेश देता है और आरएनए उसका निर्माण करता है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंधन से। डीएनए की जो श्रृंखला होती है वह किस बंधन में बंधी होती है? हाइड्रोजन बंधन में बंधी होती है। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है। और न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें न्यूक्लियस के बाहर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगले सीरीज में, तब तक धन्यवाद।